गणेश भगवान को प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो मैं कल से ये जो माँ दुर्गा सरस्वती का महात्मा सुना रही, कहते हैं माँ दुर्गा का महात्मा सुना रही। चूँकि आज 9 दिन तक मैं भगवान शिव का तो नहीं सुनाऊंगी, शिव पुराण का, ये मैया का सुनाऊंगी, माता का 9 दिन तक। तो इसको सब सुनो जो है अच्छे से, और जितना आ सकता है उसका मैं सुनाऊँ। कहते हैं कि माँ के चरणों में बैठ के जब अखंड ज्योति जलती है, कलश रखा है, तो माँ के चरित्र का ही वर्णन करना चाहिए ना। और माँ के चरित्र का वर्णन क्यों? माँ और शिव तो साथ में है, शिव शक्ति तो साथ में है ही है। वो माँ दुर्गा ही काली है, वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही जगदम्बा है, और शिव और शिवा। तो कहते हैं ये दोनों के चरित्र का वर्णन हो रहा है। ये तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे दिन आते हैं तो दोनों का ही संयुक्त वर्णन करते हैं। तो हम माँ के चरणों में चलते हैं। तो कल था शैलपुत्री का दिन। देखो ये यहाँ पे ये नौहू है, आज है ब्रह्मचारी का, ये अलग से है। और जो माँ की कथा है, जो सप्तशती है, वो सप्तशती का अलग है। और इसमें माँ देवी के रूप का वर्णन किया गया है, ये अलग है। जैसे कल माँ शैलपुत्री का था, आज ब्रह्मचारी का है, तो आज ब्रह्मचारी का तो ये सुनाऊंगी, फिर उसके बाद में सप्तशती का सुनाऊंगी। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। कहते हैं कि भगवान के चरणों में उनके दिन जब आते हैं, इनके पर्व होते हैं, अलग अलग पर्व होते हैं, इनके अलग अलग दिन होते हैं। जैसे माँ 4 बार साल में 4 बार आती हैं, तो वो 2 तो गुप्त है, एक आषाढ़ और एक महा के, और ये चैत्र और क्वार के, ये सब संसार वालों के लिए हैं। तो 4 बार नवदुर्गा आते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 सब संसार वालों के होते हैं। जो गुप्त होते हैं वो ऋषि मुनियों सिद्धियों के लिए होते हैं। तो हमें माँ के चरणों में चलना चाहिए और बहुत खुशी होती है। चूँकि मेरे तो सप्तशती का पाठ भी चल रहा है, तो अच्छा लगता है। तो कल माँ शैलपुत्री का था, आज ब्रह्मचारी का है। तो हम माँ ब्रह्मचारी का स्तुति वंदना करते हैं। आओ हम सब मिलके करते हैं। तो कल शैलपुत्री की वंदना ना हमने की नहीं पाई सबके सामने, तो उनकी भी वंदना करते हैं। फिर माँ के चरणों में चलते हैं और जितना हो सकेगा माँ के बारे में वो सुनाऊंगी। तो अच्छा लगता है सुनाने में मुझे। तो चलो माँ के चरणों में चलते हैं, सब माँ से वंदना करो जो है। ओम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम माँ दुर्गा माँ शिववाणी को जय, ब्रह्मचारी माता को जय। ओम ऐंगिरी क्लीं चामुंडे विचे ओम माँ ब्रह्मचारी देवई नमः। ओम माँ ब्रह्मचारी के चरणों में प्रणाम करके स्थिति वंदना करती हूँ। कहते हैं महारानी के चरणों में। तो आज जो ब्रह्मचारी का दिन है, तो ये ब्रह्मचारी कौन है? इन्होंने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए और उन्होंने बहुत तपस्या की थी। ये जन्म तपस्या, जब क्या कहते हैं इनका अवतार हुआ, तब ये तपस्विनी थी। और ब्रह्मचारी ने जब तपस्या की थी तो इतनी घनघोर तपस्या की थी कि जितने ऋषि मुनि थे सब खुश हो गए थे। तो इनकी तपस्या देख के ऋषि मुनि ने इनका नाम ब्रह्मचारी रख दिया। तो ये ब्रह्मचारी जो माँ है, ये बहुत सुंदर है।
ऐसे नहीं, ये अपने में बहुत सुंदर हैं। और ये इनका ये सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और एक हाथ में कमंडल होता है, एक हाथ में माला होती है। चूँकि तपस्विनी, इनकी पहचान ही तपस्विनी है। लेकिन इन्होंने अपना बहुत त्याग किया, अपने सुख चैन का सब त्याग कर दिया। तो देखो यही तो बात है कि हमें कुछ पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। शिव को पाने के लिए उन्होंने त्याग किया, और हमें भी भगवान शिव को पाने के लिए हमें भी बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। ये तो हम ही जानते हैं कितना त्याग करना पड़ता है और किस तरह से रहना पड़ता है। लेकिन हम बहुत खुश हैं। क्यों खुश है? कि हमको जिस चीज़ के लिए हमने तप किया था, हमने तपस्या की थी बचपन से, और जिनके लिए आज भी कर रहे हैं, वो हमें प्राप्त हो गए। तो कहते हैं कि जब हमको जो कोई चीज़ की इच्छा होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है, तो ये वस्तु कहते हैं, ये वस्तु के भी 3 रूप मैंने अभी बताए थे 2-3 दिन पहले। तो कहते हैं जब हमको ये प्राप्त हो जाती है तो हमको इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। हमको ऐसा नहीं है कि धन दौलत पैसे चाहिए, नहीं चाहिए। ये तो सुख क्या, ये तो कहते हैं भौतिक सुख है। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, जो भगवान के चरणों में जाता है, जो भगवान से अर्जी लगा के किसी का भी भला कर सकते हैं, तो और हमें भगवान सिर्फ क्या दे सकते हैं, माँ हमें क्या दे सकती है। कहते हैं एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, बचाता कौन है? संसार वाले नहीं बचाते, उसमें और धक्का मार देंगे, लेकिन बचाता कौन है? शिव, वाजोदम्मा, माँ काली। माँ काली हर समय शिव के पास रहती है। महाकाल, महाकाली ये संयुक्त है। तो ये ब्रह्मचारी, इन्होंने बहुत तपस्या की थी। इन्होंने 5000 साल तपस्या की थी। 1 साल तक तो इन्होंने फल फूल खाए थे। दूसरे साल इन्होंने जल पी के रही थी। तीसरी साल इन्हें पत्ते अत्ते खा के रहती थी, वाल पी के रहती थी। बाद में इन्होंने सब छोड़ दिया। उन्हें कहते हैं फल फूल पत्ता जल वाय सब छोड़ दिया, और ये तपस्या करने लगी थी, घनघोर तपस्या। कहते हैं शिव की प्राप्ति के लिए जितनी ही देवियाँ, इनके 9 रूप हैं, और 9 रूपों का मैं वर्णन करूँगी। ये तो मैंने उनके रूप के बारे में बताया है। बाकी आगे जो मैं सरस्वती का पाठ कल मैंने सुनाया था, वो आगे सुनाऊँगी। चूँकि 7 दिन सरस्वती के मैं पाठ सुनाऊँगी, और 13 पाठ है, मैं इन्हीं में 7 दिन में ही मैं पूरे करूँगी, और कोशिश करूँगी जो है। तो कहते हैं ब्रह्मचारी, तो इनके हाथों में, एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल, और ये तपस्या इतनी घनघोर तपस्या करती हैं। तो जब भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मचारी इतनी घोर तपस्या कर रही हैं, तो ये प्रकट हो गए, उनके सामने हो गए, सामने आ गए। वो आने के बाद फिर उन ब्रह्मचारी को जिसके लिए, जिस काम के लिए, जिसको पाने के लिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, भगवान शिव से मिलन करने के लिए उन्होंने जो की थी, वो भगवान शिव उनको मिल गए बाद में। चूँकि भगवान शिव भी क्या करते हैं, पार्वती ने तपस्या की थी, 3 साल पार्वती ने तपस्या की थी। उन्होंने भी घनघोर की तपस्या की। बारिश में उन्होंने पत्थर पर बैठ के की थी। तेज धूप में उन्होंने, गर्मी में और तेज धूप में उन्होंने अग्नि जला के और बीच में बैठ के तपस्या की थी। और सर्दियों के दिनों में उन्होंने शीतल जल में बैठ के तपस्या की थी। तो माँ ने, पार्वती ने इतनी तपस्या की थी कि कहते हैं पूरा ब्रह्मांड हिल गया था, पूरा ब्रह्मांड चकाचौंध हो गया था। सारे घबरा गए थे, सारे देवता घबरा गए थे। तो यहाँ तो माँ ने फिर कहते हैं अपने तप से, अपने तप के बल से, तपस्या से उन्होंने शिव को पाया था। तो उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारी। तो कहते हैं ब्रह्मचारी देवी की जो उनकी प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, व्रत रखता है, उनका पूजन करता है, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और उसके अंदर जो भौतिक कामना होती हैं, तो
उनके देखने से उनके दर्शन करने मात्र से ही उसकी कहते हैं वो अज्ञानता ज्ञान में बदल जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, विषय वासना से दूर हो जाता है और भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में उसका ध्यान लग जाता है। चूँकि हम जैसे माहौल में रहते हैं हमारा वैसे ही असर पड़ता है, हम जिसको देखते हैं हमारे वैसे ही असर पड़ता है। तो हमें माँ के चरणों में हमें चलना चाहिए। ब्रह्मचारी का दिन है, आज कल चंद्रघंटा का है, तो आज ब्रह्मचारी के बारे में बताऊंगी मैं, और हम सब मिल के चलते हैं। तो मैं अब ये दोबारा फिर बताती हूँ, और मैं अभी काट के फिर बताऊंगी, चूँकि फिर वो सप्तशती की कथा बड़ी हो जाती है, तो कहते हैं कि इतना बड़ा हो जाता है। तो मैं अब सप्तशती का सुनाऊंगी, जो है उनका सप्तशती का जो पाठ आज दूसरा दिन है, तो मैं आप सबको सुनाऊंगी। मेधा ऋषि और राजा सुरथ की ये सब मैं बताती, और अभी गई अभी आई।